Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 34 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम HP GK के टॉप 30 MCQs देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग सभी HP गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया के एवरेज लिटरेसी रेट से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो बात करें 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है 82.80%। ये HP का लिटरेसी रेट है। वहीं इंडिया के एवरेज लिटरेसी रेट की बात करें यानी साक्षरता दर, वो था 74.04%। उस आधार पे चेक किया जाए तो हिमाचल प्रदेश कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 8.8%। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश जब यूनियन टेरिटरी बना था 1956 में, तो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। तो हिमाचल का यूटी बनते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया बजरंग बहादुर जी को। बी इज द करेक्ट आंसर, बजरंग बहादुर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी कौन सी चोटी है जिसका आकार कुछ कुछ स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न चोटी की तरह है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी चोटी जो समवट किसकी तरह उसकी शेप है, स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न, उसका नाम है गेफांग। डी इज द करेक्ट आंसर। गेफांग पीक मिलेगा आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लाहौल वैली में। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहली अनमैन्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम जो है एस्टैब्लिश की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में पहली मानव रहित पेयजल आपूर्ति योजना ये शुरू की जाएगी शिलाई में। शिलाई मिलेगा आपको कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। बेसिकली इस स्कीम के अंतर्गत बिना किसी व्यक्ति की मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी की यूज़ किया जाएगा जिसके अंतर्गत पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली मेंटेन रहे और अच्छे से जो सप्लाई है वो बनी रहे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी रियासत थी जिसको लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो था कब्जाया था। तो हिमाचल प्रदेश की वो रियासत थी आपकी भगाट रियासत। डी इज द करेक्ट आंसर। भगाट रियासत जो वर्तमान समय में आपके सोलन जिला में पड़ती थी। तो भगाट रियासत को 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति के अंतर्गत जो था कब्जा लिया था। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, इनमें से हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर है जिसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंतर्गत डाला गया है, जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI है, इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का इनमें से मंदिर है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंतर्गत हिडिंबा देवी मंदिर। सी इज द करेक्ट आंसर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 1861 में और फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है A कनिंघम को। A कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस वर्ष शुरू किया गया। तो हिमाचल में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया 1999-2000 में। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अंतर्गत क्या है कि जो पुअर पीपल है उनको गरीबी रेखा से एलिवेट करना है रोजगार प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, बथना जो कि एक फोक डांस है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का। तो बथना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला का एक लोक नृत्य है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की एक महिला जिनका नाम है गंबरी देवी, ये किस क्षेत्र से संबंध रखती है। तो ये रखती है फोक सिंगिंग से। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेंगी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखती हैं, बिलासपुर के बंदला नामक गांव से संबंध रखती हैं। 2011 में ने टैगोर पुरस्कार से भी नवाजा गया था।
टैगोर अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। 17वीं शताब्दी के फेमस पेंटर यानी चित्रकार जिनका नाम था पंडित सेव, ये हिमाचल प्रदेश की किस रियासत से संबंध रखते थे? तो पंडित सेव एक फेमस पेंटर थे 17वीं शताब्दी में। ये संबंध रखते थे गुलेर रियासत से। बी इज द करेक्ट आंसर। गुलेर रियासत वही है जिसने कांगड़ा पेंटिंग को फ्लरिश किया था, यानी कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी। गुलेर रियासत की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजा हरिचंद के द्वारा। राजा हरिचंद के द्वारा 1405 एडी में। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी हरिपुरा में। पहले इन्होंने हरिपुर में हरिपुर फोर्ट बनाया और फिर हरिपुरा इसकी राजधानी बनाई। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने बेगार प्रथा के विरुद्ध जो था शिमला में आंदोलन किया? तो शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करने वाले पर्सन थे सैमुअल इवान स्टोक्स। डी इज द करेक्ट आंसर। इनका दूसरा नाम था सत्यानंद स्टोक। इन्होंने ही बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी शिमला में 1921 में, और 1921 में इनके एफर्ट्स के कारण बेगार प्रथा को बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से कितना एरिया जो है शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आता है? तो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है 23,655 स्क्वायर किलोमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि शुरू किया गया पालमपुर में 1985 में, इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को चलाया गया। किस देश की मदद से? तो मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि 1985 में लॉन्च किया गया पालमपुर में, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया एक टेक्नोलॉजी को, और इस टेक्नोलॉजी को लाया गया डच कंट्री की मदद से। बी इज द करेक्ट आंसर। डच वर्तमान समय में बोलते हैं नीदरलैंड को नीदरलैंड, पहले इसका नाम था हॉलैंड, उसके बाद आज की डेट में इसे जाना जाता है नीदरलैंड नाम के देश के नाम से। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है जो कि 3,962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जहां पर गद्दी ट्राइब जो है विजिट करती है जन्माष्टमी में पूजा करने के लिए? तो गद्दी समुदाय जन्माष्टमी पूजा करने के लिए जाती है लामा डल लेक में। बी इज द करेक्ट आंसर। लामा डल लेक जो कि आपको मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। वहीं इस लेक को एक और नाम से भी जाना जाता है 7 झीलों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। ऐसा कौन सा इंसिडेंट या घटना थी जिसे शिमला टेरर एंड शिमला जेनोसाइड का नाम दिया गया था इंग्लैंड में इंग्लिश न्यूज़पेपर में? तो इंडिया के जो शिमला में घटना हुई थी वो थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति शिमला में लीड की गई थी किसके द्वारा? जो कि नसीरी बटालियन थे, उसने ही अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और इसी मूवमेंट को इंग्लैंड में न्यूज़पेपर में नाम दिया गया था शिमला टेरर एंड शिमला जेनोसाइड। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि पांगी घाटी में एंटर करती है भुजिंड नामक स्थान पे और हिमाचल को छोड़ती है संसारी नाला में? तो हिमाचल प्रदेश की उस नदी का नाम है चिनाब रिवर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। टोंस नदी जो यमुना नदी को टोंस नदी जो है यमुना नदी को किस स्थान पर मर्ज करती है यानी ज्वाइन करती है? तो बात करें टोंस नदी की, टोंस नदी का ओरिजिन जो है ये बेसिकली आपकी निकलती है बंदरपुंछ। बंदरपुंछ जगह मिलेगी आपको कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसके बाद ये बॉर्डर बनाती हैं हिमाचल और उत्तराखंड के बीच। तो टोंस नदी यमुना में ज्वाइन करती है कलसी नामक जगह में। कलसी ए इज द करेक्ट आंसर। कलसी आपको मिलेगा कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। 18th क्वेश्चन है आपके पास। डॉक्टर वाई एस परमार यानी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे,
इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो वाईएस परमार साहब जी के राजनीतिक गुरु थे चौधरी शेरजंग जी। सी इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सी शिमला हिल स्टेट थी जो कि सिरमौर रियासत से अलग होकर बनी थी? तो सिरमौर रियासत की ऑफशूट यानी उससे अलग होकर जो शिमला की पहाड़ी रियासत बनी थी उसका नाम था बलसन। डी इज द करेक्ट आंसर, बलसन। बलसन की बात करें तो इसके फाउंडर थे अलक सिंह राठौड़। अलक सिंह राठौड़। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनमें से किसे भेजा था जो धामी गोलीकांड हुआ था उसकी इंक्वायरी करने के लिए? तो जैसे कि हम जानते हैं धामी गोलीकांड जो कि हुआ था 16 जुलाई 1939 में, जिसमें इंपॉर्टेंट लीडर इन्वॉल्व थे जिनका नाम था भगमल सौठा। तो सेंटर की तरफ से कांग्रेस के जो उस समय लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस घटना की इंक्वायरी के लिए भेजा था शांति स्वरूप धवन जी को। बी इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन है आपके पास। रामपुर बुशहर जो रियासत थी वो अंग्रेजों के अधीन किस वर्ष आई? तो बुशहर रियासत अंग्रेजों के अधीन आई थी 1815 एडी में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। ये साइन हुआ था 7 अगस्त 1972 में। तो ये शिमला एग्रीमेंट शिमला की किस बिल्डिंग में हस्ताक्षरित किया गया? तो इसको साइन किया गया था बार्न्स कोर्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। आज की डेट में इसे कहा जाता है राजभवन। बात करें इस एग्रीमेंट के बारे में तो शिमला एग्रीमेंट जो था ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया जिसके अंतर्गत एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो था इंट्रोड्यूस की गई। 23 क्वेश्चन है आपके पास। भूमि बंदोबस्त आंदोलन हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष हुआ था? तो भूमि बंदोबस्त आंदोलन जिसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शुरू हुआ था, बिलासपुर, और इसको शुरू किया गया था 1930 एडी में। बी इज द करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन है आपके पास। जलोड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जलोड़ी दर्रा ये दो जगहों को जोड़ता है, इनर सिराज और आउटर सिराज, अंतरीय सिराज एंड बाहरी सिराज, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है आपका जलोड़ी पास, और जलोड़ी पास मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ए इज द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन है आपके पास। महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे के दौरान नथुराम गोडसे, जिन्होंने ही उनकी हत्या की थी गोली मारकर, उनको किस शिमला में कहाँ पे बंद करके रखा गया था? तो नथुराम गोडसे को बालूगंज की जेल में बंद करके रखा गया था जब इनका केस शिमला के पीटर हॉफ में चला था। कहाँ पे चला था? पीटर हॉफ में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आपके पास। बनियांगछू, बाक्यांग और क्यांग ये फोक डांसेस हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले के? तो ये लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं किन्नौर जिले में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में गवर्नर के रूप में यानी राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? तो हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी, इन्होंने आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास। नूरपुर प्रिंसली स्टेट के अंतिम वजीर कौन थे? तो नूरपुर रियासत के अंतिम वजीर थे राम सिंह पठानिया जी, जिन्हें बाद में जेल में डाल दिया गया और इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? सिंगापुर में जेल में भेज दिया गया और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। बी इज द करेक्ट आंसर। नूरपुर रियासत की बात करें तो इसकी स्थापना की है जेठपाल जी ने, और नूरपुर टाउन की बात करें तो नूरपुर है आपका चक्की नदी के किनारे, डिस्ट्रिक्ट है आपका कांगड़ा। 29 क्वेश्चन है आपके पास। फेमस जो मनु मंदिर है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मनु मंदिर मिलेगा आपको मनाली में। कहाँ पे मिलेगा? ओल्ड मनाली, पुरानी मनाली में। डिस्ट्रिक्ट आता है कुल्लू। डी इज द करेक्ट आंसर। ये मंदिर आपको किस शैली में मिलेगा? पगोड़ा शैली में, पगोड़ा स्टाइल। क्वेश्चन 30 एंड लास्ट है आपके पास।
इनमें से हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहली रियासत थी जिसने भारतीय संघ में विलय किया? तो फर्स्ट हिल स्टेट हिमाचल की जिसने मर्ज किया इंडियन यूनियन में, उसका नाम था ठियोग। डी इज द करेक्ट आंसर। 17 अगस्त 1947 को ठियोग ने घोषणा कर दी कि ये भारतीय संघ में विलय करेगा और ये हिमाचल प्रदेश की पहली पहाड़ी रियासत बन गई थी ऐसा करने वाली। तो इस तरह से वीडियो लेक्चर नंबर 34 में हमने डिस्कस किए हिमाचल प्रदेश जीके के टॉप 30 एमसीक्यूज। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।